Hello all, welcome to ICM. This channel is all about learning maths. पॉलिनॉमियल्स में हमने ऑलरेडी टॉपिक 1, टॉपिक 2 जीरोस ऑफ पॉलिनॉमियल्स कवर कर लिए हैं और इनके लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां से जाकर के वीडियोस देख सकते हो। तो आज हम टॉपिक 3 फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनॉमियल करेंगे। तो फैक्टराइजेशन ऑफ व्हाट इट मींस, फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है। तो फॉर एग्जांपल, हाँ, अगर मैं लिखूं 6/2, तो इसको हम क्या करते थे, 6 को 2 से डिवाइड करते थे तो 2 3 6, और यहाँ रिमाइंडर क्या आ गया मेरा 0। ठीक है, तो ये क्या हो गया, फैक्ट डिवाइड हो गया मेरा पूरा। तो हम कह सकते हैं कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ 6। तो ये तो बात हो गई मेरी कांस्टेंट्स की। जब कांस्टेंट टर्म आती थी ऐसे तो हम उसको डिवाइड करके देख लेते थे, अगर मेरा रिमाइंडर 0 आता था तो हम कह देते थे कि ये वाला नंबर इसका फैक्टर होगा। तो सिमिलर केसेस में वे अब हम क्या करेंगे, अब हम वेरिएबल्स को लेकर के चलेंगे। वेरिएबल्स मींस एक्स वाई जेड, ये वैल्यूज इन सबको हम बेसिकली कौन कौन से मतलब अपनी इक्वेशंस के लिए हम सॉल्व करते हैं। तो एक हो गई जैसे मेरी लीनियर इक्वेशन, उसके बाद हो गई मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन मींस डिग्री क्या होगी, 1 होगी पॉलिनॉमियल की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मींस क्या, डिग्री क्या होगी, 2 होगी। क्यूबिक हो गई, क्यूबिक में क्या डिग्री होती है, 3 होती है। ठीक है, तो आपको ये डिग्री देखना तो आता ही होगा। सपोज मैंने x+2 लिख दिया तो x+2, यहाँ x की डिग्री क्या है, ये 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन हो गई। सिमिलरली x² + 2 हो गया तो ये क्या हो गया, डिग्री 2 हो गई। इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसे ही x³ + x² + 2 कर दिया, और तो ये x³ हाईएस्ट डिग्री देखेंगे तो ये क्या हो गई, क्यूबिक इक्वेशन हो गई। ठीक है, तो हम ऐसी कुछ इक्वेशंस के लिए इनके फैक्टर्स निकालना आज इस लेक्चर में सीखेंगे। तो मेरा क्वेश्चन फर्स्ट है कि एग्जामिन वेदर x+2 इज अ फैक्टर ऑफ 2x+4। ये इसका फैक्टर है या नहीं है। तो आपको पहले कैसे बताया था, सिंपली डिवाइड करके बोला था कि वैसे हम उसका फैक्टर चेक कर सकते हैं। जैसे इस केस में हमने यहाँ पर 2 और 6 के केस में देखा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x+2, और आप इसका फैक्टर चेक करना है तो ये क्या है, 2x+4। तो देखो x कितनी बार डिवाइड होगा, 2 टाइम्स जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 2x हो गया, 2 2 ज़ा 4। तो रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। तो कह सकते हैं कि यस, x+2 इज अ फैक्टर ऑफ 2x+4। एक तो ये मेथड हो गया। इसका एक और तरीका हो गया, आपको याद होगा प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल भी तो बेसिकली यही होता था कि हम मेरा जो भी फैक्टर गिवन होता था उसको हम क्या करते थे, जीरो के बराबर इक्वेट कर देते थे और यहाँ से वो वैल्यू निकाल लेते थे। तो ये हो जाता था मेरा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे ये चेक करने के लिए कि ये वैल्यू इसका फैक्टर है या नहीं है, तो यहाँ पे क्या करो आप, 2x+4 में x की वैल्यू क्या निकल के आ गई, -2। तो 2x की वैल्यू हो गई -2 + 4, ये क्या हो गया, -4 और +4, दिस इज इक्वल्स टू 0। तो यस, इट इज द फैक्टर ऑफ 2x+4। तो ठीक है, आई होप आपको लीनियर इक्वेशन वाले वेरिएबल्स के क्वेश्चन ये ऐसे ये समझ में आए होंगे। जब भी कभी लीनियर वे, ये देखो 2x+4 ये मेरी कैसी है, ये मेरी एक लीनियर इक्वेशन है। तो लीनियर इक्वेशन के जब भी क्वेश्चन आएंगे तो आप उसको सिंपली यहाँ पे डिवाइड करके और फिर ऐसे चेक कर सकते हो। अब देखेंगे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कि हम क्वाड्रेटिक, ये है मेरा y² - 5y + 6। ये कह रहा है कि इस वैल्यू को मुझे फैक्टराइज करना है, बेसिकली इसके फैक्टर्स फाइंड करने हैं बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। ठीक है, अब फैक्टर थ्योरम आपकी कुछ नहीं होती है। फैक्टर थ्योरम ये है कि हम इसके फैक्टर्स कैसे यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो देखो, इसका एक जेनरिक मेथड पहले हम देख लेते हैं। तो ax² + bx + c, ये किसी मेरी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का की जनरल फॉर्म है। तो हम अपनी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करेंगे, इससे कंपेयर करके देखेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, a की वैल्यू क्या है, 1 है, और यहाँ पे c की वैल्यू क्या है, 6 है। ठीक है, तो इसका प्रोडक्ट क्या हो गया, 6 हो गया। ठीक, अब 6 को मुझे ऐसे फैक्टराइज करना है ताकि मैं उसके फैक्टर्स का एडिशन या सब्सट्रैक्शन कुछ भी करूँ तो वो -5 आना चाहिए। ठीक है, विथ साइन हमें यहाँ पे लेना है, ये 1 है। तो इसके फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, एक तो 2 हो सकता है, 2 3 ज़ा 6, और एक 3 हो सकता है। ठीक है,
3 2 6। तो अब आप देखो ये -5 मेरा कैसे बनेगा, -5 कैसे बनेगा कि 5 तो देखो आराम से दिख रहा है, समझ आ रहा है कि 5 तो बन जाएगा, तो 3 + 2 क्या होता है, 5 होता है, ठीक है। -5 कैसे बनेगा, -3 - 2 क्या हो गया, -5 हो गया। तो ठीक है, वैसे लिख लेंगे y² -3y -2y + 6। ठीक है, अब देखो आप इसको सॉल्व करके भी देख सकते हो। -3 - 2y कितना हो गया, -5y हो गया। और इन दोनों का और ये आए कहाँ से थे, इनके प्रोडक्ट करने से। तो देखो मैंने यही वैल्यूज ली हैं 2 और 3 वाली, ठीक है। तो ये y कॉमन ले लो, तो ये क्या हो जाएगा, y - 3। यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, -2 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा y - 3। अब यहाँ पे मैंने -2 साइन के साथ आप ये माइनस लेना कॉमन, ठीक है। वो इसलिए, आप लेने को तो बोल सकते थे, यहाँ मैं +2 ले लेता, और अगर आप देखो +2 लेते तो क्या होता है, यहाँ पे +2 हो जाता, यहाँ पे हो जाता -y + 3, ठीक है। तो आपको देखना है कि आगे चल के और इक्वेशन सॉल्व करनी है, और फिर से यहाँ पे y एक माइनस कॉमन लोगे तब ये बनेगा y - 3। तो इससे पहले ही हम क्या करेंगे कि पहले ही साइन के साथ ऐसा कॉमन लेंगे कि ये वैल्यू, ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट मेरा सेम रहे, ताकि हम इन दोनों पे कॉमन ले सकें और मेरे फैक्टर्स निकल जाएं। तो y ये क्या हो गया, क्या आ गया, y - 3। और यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा y - 2। तो y - 3 एंड -2 आर द फैक्टर्स ऑफ y² -5y + 6। अब देखो किसी को अगर डाउट हो तो आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हो, मैं कैसे बताया था, y - 3 इसका एक फैक्टर है, तो इसकी वैल्यू क्या हो, इसको कैसे करेंगे, 0 के बराबर इक्वेट कर देंगे, और यहाँ क्या आ जाएगा, y = 3। y = 3 को आप y² -5y + 6 अपनी जो इक्वेशन है उस पर पुट करना, और देखना कि वैल्यू 0 आ रही है या नहीं, ठीक है। और सिमिलरली y - 2 को भी हम 0 के बराबर कर देंगे, यहाँ क्या आ जाएगा, y = 2। तो 2 को भी पुट करके देखना, और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि y की वैल्यू यहाँ पे 2, इस इक्वेशन की वैल्यू मेरी 0 आई है या नहीं आई है, ठीक है। तो दिस इज द मेथड ऑफ सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है। तो अभी तक हमने देखा जाए तो क्या पढ़ लिया, लीनियर इक्वेशंस पढ़ ली, क्वाड्रेटिक पढ़ ली। नाउ कम टू द क्यूबिक वन। देखो अब क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x - 1 is a factor of 4x cube, this is cube, +3x² - 4x + k। तो देखो अब मुझे इसका एक फैक्टर तो पता है, जब आपको फैक्टर पता होता है तो क्या करना होता है, ये भी पता है। x - 1 इज अ फैक्टर, इक्वेट कर देंगे 0 के बराबर, तो x की वैल्यू आ गई क्या, 1। यहाँ पे ये जो मेरा पॉलिनोमियल है ये क्या लिखा हुआ है, 4x³ +3x² - 4x + k, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू पता है आपको क्या है, 1 है, तो 1 की वैल्यू रख देंगे। और ये कह रहा है कि x - 1 जो है वो मेरा फैक्टर है, इसका ये क्वेश्चन पे कह रहा है कि इज अ फैक्टर ऑफ दिस। तो याद करो, रिकॉल करो क्या होता था कि अगर मैं बोल दूं कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ 6, तो मतलब फिर मुझे ये डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, फिर मुझे पता है कि अगर मैं इसका डिवाइड करूंगी तो रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर मेरा 0 आएगा, ठीक है। तो सिमिलरली अगर मैं इस इक्वेशन को इक्वेट करूंगी तो ये वैल्यू किसकी, 0 के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पे x की वैल्यू रख दो, क्योंकि हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है ना। अब एक इक्वेशन में अगर मेरे दो अननोन वेरिएबल्स हैं, तो उसके लिए मुझे एक की वैल्यू तो पता होनी चाहिए दूसरे की वैल्यू फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 4 1³ +3 x² इज 1² -4 1 + k, दिस इज इक्वल टू 0। तो 4 + 3 -4 + k इज इक्वल टू 0। तो 4 4 कैंसिल आउट, k इज इक्वल टू -3। दिस इज योर आंसर। ये तो एक मेरा ऐसा केस हो गया जिसमें मुझे पता था कि मेरी क्यूबिक इक्वेशन का एक फैक्टर ऑलरेडी मुझे नोन था, ठीक है। फिर उससे आपको कह दे कि आप कोई भी अननोन वेरिएबल की वैल्यू निकालो, तो दिस इज द प्रोसीजर। या फिर x - 1 जब मुझे एक फैक्टर पता है और इससे कह दे कि बाकी और फैक्टर्स निकालो, तो आप क्या करोगे, x - 1 पता है, बाकी फैक्टर्स निकालने हैं, तो ये जो x³ वाली इक्वेशन है इसको डिवाइड कर दो। डिवाइड कर दोगे तो क्या होगा, यहाँ क्या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब फॉर्म होगी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टर थ्योरम से कैसे उसके फैक्टर्स निकालते हैं, अभी हमने
पिछले क्वेश्चन में पढ़ा है, तो वहां से आप वो जा करके चेक कर लेना, देख लेना कि कैसे निकालते हैं। तो वहां तो वो उसके फैक्टर्स निकल आएंगे। तो मेरे पास ऐसे टोटल 3 फैक्टर्स हो जाएंगे क्यूबिक इक्वेशन के, ठीक है। और एक चीज, हाँ, देखो जितनी मेरी इक्वेशन की डिग्री होती है ना, उतने ही मेरे फैक्टर होंगे। अगर तुम प्रीवियस एग्जाम्पल में देखो कि यहाँ पर लीनियर इक्वेशन थी, तो इसका कितना, एक फैक्टर था, ठीक है, x+2 सिर्फ एक फैक्टर था, ठीक है। फिर हमने बात करी थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखो डिग्री क्या है, 2 है। 2 है, इट मीन्स देखो मेरे 2 फैक्टर्स निकल के आए, एक 3 आया था और एक 2 आया था। ऐसे ही क्यूबिक इक्वेशन में मेरे कितने आएंगे, 3 फैक्टर्स आएंगे, ठीक है। तो अब इसको निकालेंगे कैसे, देखो अब ये मेरी पूरी एक इक्वेशन गिवन है, और जो कि अननोन है, इस पे मुझे कोई भी पहले से फैक्टर्स पता नहीं है। तो है x³ -23x² प्लस 142x माइनस 120। दिस इज द इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को, अब आप पहला फैक्टर निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, तो आप कुछ नहीं, आप हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करो। सबसे पहले अगर हम कोई है तो देख लो अगर वैल्यू जीरो जीरो से सेटिस्फाई हो रहा है क्या, फिर 1 + -1 +-2 आप ऐसे रख के देखो। तो जनरली केसेस में क्या होता है कि ये सेटिस्फाई हो जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लेट्स से जीरो रख के देखेंगे, तो जीरो रख के अगर हम ओरल कैलकुलेशन करें तो ये जीरो हो जाएगा, सब जीरो हो जाएगा। मेरा कांस्टेंट टर्म गिवन है ये -120, तो ये पूरी मेरी जीरो के बराबर तो आ नहीं पाएगी, -120 आ रहा है, लेफ्ट है। तो जीरो जीरो मेरा इसका एक फैक्टर नहीं हो पाएगा ऐसा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 1 से ट्राई करेंगे, क्या मेरा 1 इसका फैक्टर है। तो यहाँ पर P(1), आप x की जगह क्या रखने जा रहे हो, 1 रखने जा रहे हो। तो ये हो जाएगा -23, 1² 1 होगा, प्लस 142 माइनस 120। तो ये क्या हो गया, प्लस प्लस ऐड कर लिया, ये हो गया 143, और -120 और -23 को वो कर लो तो क्या हो जाएगा -1। तो ये वैल्यू क्या आ गई, जीरो आ गई, ठीक है। तो मैं कह सकती हूँ कि एक्स, ये ये चीज मेरी, हमने यही तो पुट करी थी, x = 1। तो x = 1 इट मीन्स x और 1 इधर आया, -1 इज 0। तो x -1 इज अ फैक्टर ऑफ, इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ x³। ये क्यूबिक इक्वेशन जो भी मेरी लिखी हुई है, ठीक है। अब बाकी इसके एक फैक्टर पता चल गया। अगला फैक्टर कैसे निकालेंगे, तो आपको बताया था कि इसको डिवाइड कर देना होगा इस इक्वेशन से, ठीक है। तो x³ -23x² +142x - 120, तो ये कितने टाइम्स जाएगा, देखो x है तो ये x² टाइम्स जाएगा, तभी तो इसको मल्टीप्लाई करूंगी तो यहाँ x³ आ जाएगा, ठीक है, -x²। माइनस कैसे करते हैं, साइन चेंज करके, तो ये कैंसिल आउट हो गया। ये हो गया क्या, -22x² +142x, ये कितनी टाइम्स जाएगा, -22x टाइम्स जाएगा, ठीक है। तो -22x² हो गया, और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, ठीक है। तो 22x कैसे सॉल्व करते हैं, साइन चेंज करके, तो ये कैंसिल आउट हो गया। और यहाँ पर हो जाएगा 120x -120, ये कितने टाइम्स जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 टाइम, सॉरी +120 टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ 120x हो गया और -120 हो गया, तो ये क्या हो गया, जीरो के बराबर हो गया। तो x-1 इसका फैक्टर था, तो मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल के आ गई, x² -22x +120। अब कुछ नहीं करना, अब आपको फैक्टर थ्योरम से इसके फैक्टर्स निकाल लेने हैं, जो भी मेरा ये कांस्टेंट टर्म है 120, और उसको ऐसा सेट करना है कि वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो 120 के तो देखो जो सामने सामने मुझे दिख रहे हैं फैक्टर, क्या होगा, 12 × 10 हो सकता है एक फैक्टर। और 12 × 10 देखा जाए तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, 22 बन जाएगा, ठीक है। तो ये भी मेरा आ रहा है। तो यहाँ पे बस हमें साइन का ध्यान रखते हुए x² -10x -12x +120, ठीक है। तो अगर आप इसको आगे सॉल्व करोगे तो x -10 आ जाएगा और x -12 आ जाएगा। तो x, और एक मेरा पहले से था x -1, तो ये 3 हो गए मेरे फैक्टर्स ऑफ दिस गिवन क्यूबिक इक्वेशन। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी, क्लियर होगा। कोई भी डाउट हो, डू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। सो कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।